एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। टुडेज विल बी डिस्कस्ड कॉल इन एडवांस। प्रीवियस वीडियो में हमने कॉल इन एरियर पढ़ा था, जिसका जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है। ठीक है, उसका मतलब होता है कि जो शेयर होल्डर्स, जो कंपनी ने ड्यू डेट रखी थी उस पर शेयर होल्डर ने जो अमाउंट है शेयर्स का वो पे नहीं किया था। ठीक है, टुडेज विल बी डिस्कस कॉल इन एडवांस। एडवांस क्या होता है? देखिए, एडवांस इसके नाम से पता चल रहा है कि इट मीन पहले दे देना। ठीक है, तो कॉल इन एडवांस इज़ द अमाउंट नोट येट कॉल्ड अप बाय द कंपनी। कंपनी के बिहाफ पे कॉल्ड अप मंगवाया नहीं गया है। ठीक है, मतलब कॉल्स का पैसा मंगवाया नहीं गया है, लेकिन बट पेड बाय द शेयर होल्डर्स। बट शेयर होल्डर्स ने पहले ही उसे पे कर दिया है, इसलिए बोला जाता है इसे कॉल्स इन एडवांस। कंपनी ने नहीं मंगवाया है, लेकिन शेयर होल्डर ने कॉल्स का पैसा पहले ही दे दिया है। ठीक है, इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है, किसी भी कंपनी ने नंबर ऑफ़ शेयर इशू किए हैं 1000 रुपीज़, जिसकी फेस वैल्यू है 10 रुपीज़। तो हमारी जो इशूड कैपिटल हो गई वो कितनी हो गई? 1000 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10,000 रुपीज़। ठीक है, तो गाइस मैंने बताया था कि कंपनी कभी भी जो पैसा होता है वो एकदम से पूरा नहीं लेती है। ठीक है, एक ही बार में कंप्लीट पैसा नहीं लेती है, वो कुछ इंस्टॉलमेंट में लेती है। जैसे एप्लीकेशन पर 3 रुपीज़ लिया है, अलॉटमेंट पर 2 रुपीज़ लिया है, फाइनल कॉल 3 एंड फर्स्ट कॉल 2। ठीक है, अब मान लीजिए कंपनी ने पहले एप्लीकेशन का पैसा मंगवाया शेयर होल्डर से तो उन्होंने पे किया, अलॉटमेंट का पैसा मंगवाया तो उसने पे किया, लेकिन अलॉटमेंट के साथ मान लीजिए उसने फर्स्ट और फाइनल कॉल सेकंड कॉल का पैसा अभी कंपनी ने ड्यू नहीं किया है, नहीं मंगवाया है, लेकिन फिर भी जो शेयर होल्डर्स है इन दोनों का पैसा अलॉटमेंट के साथ ही पे कर देता है। मीन्स टोटल कितना हो गया? 5 रुपीज़। ठीक है, अब मान लीजिए 1000 शेयर्स थे तो पैसा कितना मंगवाया था कंपनी ने? 1000 शेयर्स थे, कंपनी ने कितना मंगवाया था? 2000 रुपीज़। ठीक है, लेकिन जो शेयर होल्डर है उसने क्या किया? जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा था वो भी साथ में दे दिया, तो कितना होगा ये? 1000 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5000 रुपये। तो गाइस ये हो गया आपका कॉल इन एडवांस। ठीक है, पहले ही पेमेंट आ गई है। तो गाइस इसका जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, हमें कॉल इन एडवांस को क्रेडिट करना होता है। ठीक है, और ये करंट लाइबिलिटी होती है। इसका जो इंटरेस्ट लगता है कॉल इन एडवांस एट ए मैक्सिमम जो रेट होता है वो होता है आपका 12%। आई होप आपको कॉल इन एडवांस का मीनिंग समझ आया होगा। आज हम इसका क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इशू ऑफ शेयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 15 कर चुके हैं कॉल्स इन एरियर का। आज हम करेंगे कॉल इन एडवांस। क्वेश्चन नंबर 16, सिप्रा लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 80,000 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़ ईच, पेबल इज फॉलोज। तो शिप्रा लिमिटेड है जिसने इन्वाइट किया है, इशू किए हैं शेयर कितने? 80,000 शेयर्स। ठीक है, अब इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 8 लाख हमारी कैपिटल आ जाएगी। इशूड कैपिटल कितनी हो गई हमारी? 8 लाख। ठीक है, और 80,000 हमारे शेयर्स हैं। तो गाइस जो इसकी फेस वैल्यू दी गई है वो है 10 रुपीज़। तो देखिए 250 रुपीज़ जो है वो एप्लीकेशन पर मंगवा रही है कंपनी, 250 अलॉटमेंट पर, और 2 रुपीज़ जो है वो फर्स्ट कॉल पर, और 3 रुपीज़ सेकेंड कॉल पर। ठीक है, ये आपको डेट मेंशन की गई है। तो देखिए गाइज इसको देखिए, ये टोटल 10 हो रहा है। देखिए 2 2 4, इनको 1 ऐड करेंगे तो 5 6 7 7 और 3 10। येस, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड एंड अलॉटेड। ठीक है, जितने भी शेयर्स इशू किए गए थे वो अप्लाई किए गए थे, वो अलॉट कर लिए गए हैं पब्लिक्स के द्वारा। शंकर होल्डिंग 600 शेयर्स पेड द होल ऑफ द अमाउंट अलोंग विद अलॉटमेंट। ठीक है, एक कोई शंकर नाम का पर्सन है, ठीक है, उसने होल्डिंग किए, उसने कंपनी से कितने शेयर्स लिए हैं? 600 शेयर्स लिए हैं। ठीक है, लेकिन जो उसकी पेमेंट थी उसने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल की पेमेंट अलॉटमेंट के साथ ही कर दी है। तो गाइज अब इसकी एंट्री क्या करेंगे? पास कैश बुक एंड जर्नल एंट्रीज एज्यूमिंग द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। ठीक है, आपको कैश बुक बनानी है और जर्नल एंट्रीज करनी है। तो गाइज अभी कैश बुक को आप भूल जाइए। ठीक है, अभी हमें करनी है जर्नल एंट्री। तो हम सिंपल वे में पहले जर्नल एंट्रीज करते हैं। तो हमारी फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? देखिए 80,000 शेयर्स है, एप्लीकेशन पर 250 रुपीज़ दिए हैं। ठीक है, तो क्या एंट्री हो जाएगी हमारी? सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा हमें रिसीव होता है, फिर उसके बाद उसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करना होता है। अभी कैश बुक को नहीं लेना है। ठीक है, अभी हम सिंपल एंट्रीज कर रहे हैं। तो 80,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 250 से, तो वो आ जाएगा आपका एप्लीकेशन का। तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट।
ठीक है, नरेशन लिख देंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड और ये इसका अमाउंट लिखा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा आपका 2 लाख। ठीक है, सेकेंड इसे ट्रांसफ़र कर देंगे 1 मई को। गाइस आपको डेट दी हुई है तो डेट का कॉलम भी लिखना है और आपको डेट भी लिख देनी है। ठीक है, आप ट्रांसफ़र करेंगे तो ट्रांसफ़र करने की क्या एंट्री हो जाती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जितना अमाउंट आपको दिया हुआ है उतना ही अमाउंट आप डाल देंगे। ठीक है, अब सेकेंड एंट्री है अलॉटमेंट की। तो अलॉटमेंट पे कितना दिया है, वही 250 रुपीज़ दिया है। तो अलॉटमेंट का क्या होता है, वो पहले ड्यू होती है, कंपनी पहले कॉल करती है शेयर होल्डर्स को, पैसा मंगवाती है, फिर वो हमें रिसीव होता है। तो सबसे पहले तो इसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 80,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 250 रुपीज़ से, तो वो आ जाएगा आपका 2 लाख रुपीज़। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बैंक अकाउंट की करेंगे, रिसीव हो रहा है हमें इसका पैसा। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो इस शेयर अलॉटमेंट में कितना जाएगा आपका, 2 लाख मंगवाया था तो 2 लाख डाल देंगे। तो अभी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो एक पर्सन थे शंकर 600 शेयर्स, उन्होंने पे कर दिया है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ ही। ठीक है, पहले दे दिया, कोई कॉल्ड अप नहीं था, कंपनी ने मंगवाया नहीं था, लेकिन वो पहले ही दे दिया। तो ये क्या हो गई, कंपनी की लाइबिलिटी हो गई, और लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो हम किस में डालेंगे इसे, कॉल इन एडवांस में। तो गाइस देखिए, फर्स्ट कॉल का 2 रुपीज़ है और सेकंड कॉल का 3 रुपीज़ है ना, तो इन दोनों को ऐड करके हम कॉल इन एडवांस में डाल देंगे, अलॉटमेंट के साथ ही इसकी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या एंट्री कर देंगे, 2 कॉल इन एडवांस। कितने शेयर्स होल्ड किए थे शंकर ने, 600, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो कितने हो गए, 3000 रुपीज़ उसने पहले ही पेमेंट कर दी। ठीक है, आई होप आपको ये वाली एंट्री क्लियर हुई होगी। कॉल इन एडवांस को हमें क्रेडिट करना होता है, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि ये हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी है। ठीक है, और कॉल इन एरियर को हम डेबिट कर रहे थे। अब क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल की आ जाएगी एंट्री, तो डेट आप लिख देना 2023 1 नवंबर। ठीक है, फर्स्ट कॉल, अब फर्स्ट कॉल शेयर कितने हैं आपके, 80,000 रुपीज़। फर्स्ट कॉल का कितना अमाउंट है, 2 रुपीज़। ठीक है, तो अब कंपनी ने कितना मंगवाया था, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे शेयर कैपिटल में, शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे, फर्स्ट कॉल की मनी ड्यू करेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो इसमें कितने शेयर है, 80,000 शेयर है ना, और कितने मंगवाए हैं, 2 रुपये, तो कितना हो जाएगा, 1,60,000। अब इसको क्या करेंगे हम, अब बैंक में वो रिसीव होगा फर्स्ट कॉल का पैसा, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब गाइस यहाँ पे हमने कॉल इन एडवांस को डेबिट कर देना, क्योंकि इसका जो पैसा है वो ऑलरेडी हमें अलॉटमेंट के टाइम पे मिल चुका है। कितना मिला है, 600 शंकर ने अलॉट किए थे, होल्ड किए थे, और 2 रुपीज़ इसकी वैल्यू थी। ठीक है, तो 600 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपका आ जाएगा 1200। मीन्स जो इतना अमाउंट था वो हमें अलॉटमेंट के टाइम पे मिल चुका है, तो इसलिए हम यहाँ पे इस एंट्री को क्या कर देंगे, कॉल इन एडवांस को डेबिट कर देंगे। अब ये इतना थोड़ी देगा, अब तो कितना अमाउंट मिलेगा, देखो कंपनी ने मंगवाया कितना है, कॉल्ड अप कितना किया है, 1,60,000, लेकिन इतने में से वो इसका पैसा पहले ही पे कर चुका है। ठीक है, तो बैंक में रिसीव कितना होगा, 1,58,800 रुपीज़। ठीक है, ऐसे ही आपको फाइनल कॉल की एंट्रीज़ करनी है। ठीक है, फाइनल कॉल की देखिए 80,000 शेयर्स है, 3 रुपीज़ इसकी वैल्यू है, तो कंपनी ने कितना मंगवाया था, इतना मंगवाया था। ठीक है, अब इसकी एंट्री क्या कर देंगे, पहले शेयर्स किन कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 80,000 को तब आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2,40,000, मीन्स कितना ड्यू हुआ है, 2,40,000। लेकिन इसकी पेमेंट क्या कर चुके हैं, शंकर पहले ही कर चुके हैं, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कॉल इन एडवांस को डेबिट कर देना है। ठीक है, तो इसे बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड या फाइनल कॉल अकाउंट। अब कंपनी ने ड्यू कितना अमाउंट किया था, 2,40,000। ठीक है, लेकिन 600 × 3 ये अमाउंट हमें पहले ही रिसीव हो चुका है अलॉटमेंट पर। ठीक है, तो अब बैंक में कितना रिसीव होगा, 2,38,200 रुपीज़। ठीक है, तो गाइस ये थी हमें अभी कैश बुक को छोड़ करके हमने तभी एंट्री की है उस बेस पे। अब अगर कैश बुक बनानी हो तो देखिए गाइस, आपको ना ये बैंक वाली एंट्री नहीं करनी है। ठीक है, सिंपली एंट्री कर देनी है। तो आपको क्या करना है, ये डायरेक्ट कर देनी है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट इतने से। ठीक है, फिर अलॉटमेंट की आपको कर देनी है, आपको ये बैंक अकाउंट वाली नहीं करनी है। ठीक है, फिर शेयर फर्स्ट कॉल की टू शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे, फिर उसके बाद सेकंड कॉल की, फिर आपको कॉल इन एडवांस की दिखा देनी है कि कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर
फाइनल एंड फर्स्ट कॉल का, ठीक है। कॉल इन एडवांस में आपका टोटल आ जाएगा 3000, मीन्स बैंक की एंट्री नहीं करनी है। अब बनाते हैं हम कैश बुक, ठीक है। कैश बुक बनाएंगे, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, तो आपको सिर्फ एप्लीकेशन अलॉटमेंट एडवांस फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल का अमाउंट जो है यहाँ पे फिल कर देना है। तो 2 शेयर एप्लीकेशन का कितना था, 80,000 शेयर्स थे और उसकी फेस वैल्यू 2.50 रुपीज़ थी, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अब आपको अलॉटमेंट का दिखा देना है, ऐसे 2 शेयर अलॉटमेंट मल्टीप्लाई करके आपका 2 लाख आ जाएगा। और कॉल इन एडवांस का कितना था, देखिए कॉल का कितना पैसा था, 3 रुपये, है ना। और शेयर कितने थे, 600 रुपीज़, तो 6 × 5 कर देंगे तो कितना आ गया आपका 3000 रुपीज़ आ गया, ठीक है। तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल का कितना। अब गाइस इसमें से देखो फर्स्ट कॉल का पैसा कितना मिलने वाला था, बताओ कितना मिलने वाला था आपको, 1,60,000 मिलने वाला था ना। देखो यहाँ पे देखो 1,60,000 मिलने वाला था, लेकिन रिसीव कितना हुआ है, उसमें से 1200 तो पहले ही दे चुका है ना अलॉटमेंट के साथ। तो कितना रिसीव हुआ है, 1,58,800, ठीक है, 8,800, ठीक है। ऐसे ही आपको फाइनल कॉल का मिलने वाला कितना था, 2,40,000, लेकिन पहले ही पेमेंट हो गई है, एडवांस में पेमेंट हो गई है, तो अब कितना रिसीव होएगा, 2,38,200 रुपीज़, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ये अलग अलग करके दिखाई है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, बाकी आप इकट्ठी भी कर सकते हो, ठीक है। इनका टोटल कर देंगे तो 8 लाख, ठीक है। बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे तो आपको कैपिटल निकालनी थी। आप ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि जब आपके शेयर्स होते हैं, अगर आप उसकी फेस वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो आपकी कैपिटल निकलती है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 16 क्लियर हुआ होगा गाइस। कॉल इन एरियर के बारे में भी क्लियर हुआ होगा और कॉल इन एडवांस के बारे में भी। अगर आपको इन दोनों से रिलेटेड या फिर इससे पहले कोई क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि आने वाले क्वेश्चंस को आप इजीली देख सकें, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइस।